हेलो दोस्तों, आइए आज अर्थशास्त्र के लेंस से समझते हैं कि समाजशास्त्र, समाज विज्ञान या मानविकी के जो विषय हैं इनको तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है। आप सभी के जब हम फ़ोन चलाते हैं तो सभी के सामने शायद एक रील आई होगी जिसमें एक युवा से पत्रकार पूछता है कि आप क्या पढ़ाई करते हैं। तो युवा कहता है कि मैं बीए कर रहा हूँ। जब पत्रकार आगे पूछता है कि किस विषय में आप बीए कर रहे हैं, तो जो युवा होता है वो बोलता है कि मैं प्लेन बीए कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकेंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई। प्लेन बीए प्लेन। ये जो दृश्य है ये ह्यूमर तो पैदा करता है लेकिन बहुत डार्क है। मेरी नज़र में ये पूरा दृश्य हमारे देश पे समाज विज्ञान और मानविकी के विषयों की पढ़ाई करने वाले और विषय को पढ़ाने वालों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। साथ ही ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के ढांचे की उस खामी को भी उजागर करता है जिसके चलते हमारे समाज में ये परसेप्शन बना कि करियर विकल्प के तौर पर सोशल साइंसेस के विषय क्षेत्र का चुनाव या तो आर्थिक कारणों की विवशता की वजह से होता है या विकल्पहीनता की स्थिति में होता है। तो आइए आज समझते हैं कि क्या आज के इस कौशल आधारित शिक्षा पर जोर और एआई के इस शोरगुल के बीच सामाजिक विज्ञान, साहित्य और मानविकी जैसे विषय अपनी अस्मिता खो देंगे। हमारे आज के वीडियो बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो यही बताना है कि हमारे देश और समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषयों में गंभीर अध्ययन, अध्यापन तथा शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना कितना जरूरी है। विज्ञान और वोकेशनल शिक्षा के साथ साथ इतिहास का दर्शन, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीति शास्त्र और साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन और शोध क्यों जरूरी है। लेकिन आज इन विषयों के पक्ष में कोई मजबूत तर्क से मैं अपनी बात यहाँ पर सिद्ध नहीं करना चाहती, बल्कि ये सब कुछ हम समझेंगे अर्थशास्त्रीय नजरिए से। जी हाँ, जैसा कि मैं पहले भी इस बात को इस वीडियो के शुरू में ही मेंशन कर चुकी हूँ कि आज हम ये सभी कुछ जो भी समझेंगे हम उसे एक अर्थशास्त्रीय लेंस से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अर्थ के अस्तित्व या समृद्धि के लिए हमारे समाज और राजनीति की सेहत का सही होना कितना आवश्यक है। मतलब हम ये पड़ताल करेंगे कि हम सबके जीवन को प्रभावित करने वाला अर्थ यानी कि पैसा या समृद्धि का मामला कितना गहराई से सामाजिक राजनीतिक कारणों से जुड़ता है। इस वीडियो की उपयोगिता इस संबंध में भी है कि आज जब हम सब नागरिक के तौर पर अनर्गल राजनीतिक बयानबाजियों, नारों, बिना सिर पैर के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के दावों और विमर्शों से गुमराह किए जा रहे हों, तो सबसे पहले ठहर कर हम ये सोच पाएं कि हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सर्वप्रथम क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम जिन सवालों को इस वीडियो में एड्रेस करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि हम ये समझेंगे कि क्या कोई देश महज अकूत धन दौलत से ही समृद्ध बनता है, अर्थात आपकी नज़र में भी जो भी देश आपको खुशहाल नजर आता है क्या उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी अकूत धन दौलत या पैसा है। इसी सवाल से जो अगला सवाल जुड़ता है वो इस तरीके से है कि किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य यदि सबसे ज्यादा है तो क्या वो समृद्धशाली देश कहलाएगा, जैसे कि अमेरिकी डॉलर। तीसरा सवाल है कि अगर ऐसी बात है तो डॉलर से ज्यादा मूल्य की मुद्रा वाले देशों पर अमेरिकी डॉलर जैसा भरोसा क्यों नहीं है। सवाल ये भी है कि पूरी दुनिया का विश्वास केवल डॉलर ने ही क्यों जीता हुआ है। अन्य देशों की मुद्राएं जिनकी वैल्यू डॉलर से भी ज्यादा है वो क्यों नहीं जीत पाए। आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता छा जाती है तो लोग निवेश के लिए डॉलर की ओर क्यों भागते हैं, जबकि मंदी में सबसे ज्यादा लहूलुहान अमेरिका जैसे देश ही होते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि कैसे भी करके अमेरिका सब कुछ संभाल लेगा।
तो जवाब है जी हाँ। अमेरिकी समाज के अंदर स्थापित आपसी विश्वास ही वो मजबूत बुनियाद जो अमेरिका ने एक देश के तौर पर खड़ी की है, इसकी वजह वो संभाल लेता है। हमारे देश में राजनीतिक बयानबाजियों में हिंदू मुसलमान करने से निवेशक उल्टे पांव भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी समाज में समस्याएं नहीं हैं, लेकिन उससे वहां का समाज उनसे बहुत सख्ती से निपटता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जब पूरी दुनिया में मीटू मूवमेंट चल रहा था, वहां की एक से एक दिग्गज जायंट लोग इतिहास हो गए। क्या ऐसा प्रभाव हमें किसी और भी देश में देखने को मिला? किसी का भी कोई प्रभाव काम नहीं आया, चाहे वो कितना ही बड़ा शख्सियत क्यों ना रहा हो। अब अगला सवाल है कि इस मजबूत नींव को खड़ा करने में किस तरह के कारकों का योगदान है। इन्हीं सब सवालों से गुजरते हुए हम आज समझेंगे कि विज्ञान और अर्थशास्त्र के साथ साथ इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन और शोध क्यों जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं डॉलर के वर्चस्व की कहानी से, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा है कि आज हम इस पूरे मामले को सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, वो है अर्थशास्त्रीय लेंस। इसी में आपको समझ आ जाएगा जिसे अर्थशास्त्र का अध्ययन आपके, हमारे जीवन, देश, समाज के लिए जरूरी है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान और मानविकी भी हमारे देश की आर्थिक समृद्धि के लिए उतना ही जरूरी भी है। डॉलर की पूरी सत्ता विश्वास पर टिकी है। अब ये सवाल है कि जब कई देशों की मुद्राएं डॉलर से ज्यादा मूल्यवान हैं, जैसे कुवैती दिनार या बहरीनी दिनार, तो फिर दुनिया डॉलर पर ही क्यों भरोसा करती है? क्योंकि मुद्रा की ताकत उसके फेस वैल्यू से नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े सिस्टम से तय होती है। यानी सवाल ये नहीं है कि एक डॉलर की कीमत कितनी है, सवाल ये है कि उस डॉलर की और डॉलर देने वाले की गारंटी कितनी है और उस गारंटी पर दुनिया को कितना भरोसा है। अमेरिका ने इस भरोसे को सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि अपने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी से बनाया है। उनकी अदालतों, बैंक, विश्वविद्यालय, मीडिया, चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं ने एक वैश्विक छवि गढ़ी है कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी है और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपेरेंसी है। अब इस तरह की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी यदि आप अपने देश और समाज में स्थापित करना चाहते हैं, तो इसे समझने के लिए आपको समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों की ओर भी जाना पड़ेगा। मजेदार बात यह है कि कुवैत या यूएई जैसे देशों की मुद्राएं डॉलर से भले मजबूत हो, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्थाएं ऑयल डिपेंडेंट और नैरो बेस्ड हैं। दूसरा, उनके यहाँ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी राजनीतिक प्रणालियां लोकतांत्रिक नहीं है और उनकी संस्थागत पारदर्शिता सीमित है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी। यानी वहाँ धन तो है पर भरोसे योग्य ढांचा नहीं है। और दूसरी तरफ जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो उसने एक ऐसा इकोसिस्टम इजाद किया है जहाँ राजनीतिक स्थिरता, नीति निरंतरता और वैश्विक सैन्य उपस्थिति ने डॉलर को डिफॉल्ट सेफ हेवन बना दिया। दूसरे शब्दों में डॉलर में भरोसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी समाज और संस्थान लंबे समय से भरोसे के उत्पादन की मशीन बने हुए हैं। जब भी कोई संकट आता है, चाहे वो यूरोप में आए, एशिया में आए, चाहे अफ्रीका में आए, तो लोग जो है डॉलर की ओर भागते हैं। और वो इसलिए नहीं भागते कि उनके पास पैसा है, बल्कि इसलिए भागते हैं क्योंकि उनके यहाँ पर संस्थागत पारदर्शिता है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि गारंटी भी है कि अमेरिका अपना कर्ज चुकाएगा, अपने बैंक नहीं डुबोएगा और उसका सिस्टम पारदर्शी रहेगा। यही वजह है कि डॉलर अब करेंसी से बढ़कर एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट बन गया है। और यही वो बिंदु है जो हमें ये समझाता है कि किसी भी देश की असली पूंजी मुद्रा नहीं बल्कि भरोसा है। इस भरोसे की कीमत हम समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और मानविकी जैसे विषय के माध्यम से समझ पाते हैं,
नागरिकों के बीच इन सब चीज़ों की बेहतर समझ से ही हम अपना समाज बेहतर बना पाएंगे। और ये जो भरोसा है वो अपने आप नहीं आता है, ये बनता है उस समाज की सोच, उसके मूल्यों और उसके संस्थागत आचरण से। यहीं पर सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषय अपनी गहरी भूमिका निभाते हैं। अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि संसाधनों का वितरण कैसे हो, लेकिन समाजशास्त्र हमें सिखाता है कि उस वितरण की न्याय संगतता क्या है। राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि सत्ता कैसे काम करती है, लेकिन दर्शन और इतिहास हमें बताता है कि सत्ता की सीमाओं में रहना क्यों जरूरी है। साहित्य और संस्कृति के अध्ययन हमें याद दिलाते हैं कि विकास जो है वो सिर्फ इमारतों और आंकड़ों से नहीं होता है, बल्कि मनुष्यता के ताप से बनता है। भरोसा तब और बनता है जब नागरिक ये महसूस करते हैं कि उनके समाज में न्याय है, संवाद है और नैतिकता भी है। ये भावना कानून से नहीं बल्कि संस्कृति और विचार से पैदा होती है, और इन्हें पोषित करने का काम ठीक वही विषय करते हैं जिन्हें आज नॉन टेक्निकल कहकर प्रायः हाशिए पर रखा जाता है। मान लीजिए अगर किसी समाज में इतिहास की समझ नहीं है तो वो अपने अतीत की गलतियों को बार बार दोहराएगा। अगर उस समाज में समाजशास्त्र की समझ नहीं है तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि उसके विकास मॉडल से कौन कौन से वर्ग पीछे छूट रहे हैं। अगर उसमें दर्शन और साहित्य की समझ नहीं है तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि मानव केवल उत्पादक इकाई नहीं है बल्कि भावनात्मक और नैतिक सत्ता भी है। यानी भरोसा चाहे वो नागरिकों का सरकार पर हो या संस्थाओं का समाज पर, तर्क, संवेदना और संवाद के उस साझा ढांचे से उपजता है जिसे तैयार करने का काम सामाजिक विज्ञान और मानविकी करते हैं। यही वजह है कि जिन देशों में ये विषय सम्मान पाते हैं वहाँ लोकतंत्र स्थिर रहता है, नीतियाँ दीर्घकालिक होती हैं और संकट के समय भी समाज बिखरता नहीं है। इसी तरह इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए आप हिवाली लेंस से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।